क्या आप भाग्य पे विश्वास करते हैं? यस। डू यू बिलीव इन लक? अगर आप भाग्य पे विश्वास करते हैं या नहीं करते हैं तो प्लीज इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट करें यस और नो। आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि लक होता क्या है, भाग्य होता क्या है। My dear friend, I am behavioral trainer and life coach with a mission to make this world better place to live in by helping people to get what they want through coaching and training. So my dear friend, आगे जाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इसे सब्सक्राइब करने से आपको सारे वीडियोस के इंफॉर्मेशन आपको इमीडिएटली मिलते रहेंगे, रेगुलरली मिलते रहेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं लक की। आपने कभी अपने लाइफ में ये महसूस किया है कि आपको किसी ने कहा हो, हे तुम्हारा भाग्य कितना अच्छा है, तुम इतने अच्छे स्कूल में पढ़ते हो, तुम इतनी अच्छी फैमिली में रहते हो, इतना अच्छा बंगलों में रहते हो। या आपने कभी किसी और को कहा है कि हे तुम्हारा लक कितना खराब है, तुम्हारा भाग्य अच्छा नहीं है। या आपने सुना होगा कि देखो उसका भाग्य अच्छा नहीं है, देखो उसका भाग्य बहुत अच्छा है। तो ये भाग्य होता क्या है, ये लक होता क्या है? लक का हम अगर डिफिनीशन देखें तो लक का मीनिंग है कि आपको कोई चीज बिना मेहनत के जब मिल जाती है तो इसे लक कहते हैं। अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी द डिफिनेशन ऑफ लक, कि अगर आपको कोई चीज बिना मेहनत के मिलती है उसको हम लक बोलते हैं। तो क्या आप इस लक पे भरोसा करते रहेंगे जिंदगी भर कि मुझे बिना कुछ किए हुए सब कुछ मिलता रहे? कर सकते हैं आप? नहीं ना? नहीं, आप नहीं कर सकते। आप कुछ ना कुछ लाइफ में आप करेंगे एंड देन आपको कुछ अगर मिल जाता है देन यू से दैट हमारा भाग्य अच्छा है। अगर आपको नहीं मिलता है तो आप बोलते हैं हमारा भाग्य अच्छा नहीं है। मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूं, चाइनीज स्टोरी, बहुत ही अच्छा स्टोरी है, बहुत ही अच्छी कहानी है जो आपको समझने में मदद करेगा कि भाग्य क्या होता है। एक बार एक किसान एक गांव में रहता था। उसके पास एक घोड़ा था। एक दिन वो घोड़ा पहाड़ियों में कहीं भाग गया। नजदीक की जो पहाड़ी थी उसमें वो घोड़ा भाग गया। पूरे गांव वाले आते हैं, उसके पड़ोस वाले आते हैं और कहते हैं, ओहो आपका भाग्य कितना खराब है, देखिए आपका घोड़ा भाग गया। वो फार्मर, वो किसान बोलता है, आपको कैसे पता कि ये मेरा बैड लक है, ये मेरा भाग्य खराब है? आपको कैसे ये पता? लोग चले जाते हैं। कुछ दिनों के बाद वो घोड़ा जो भागा था पहाड़ी में वो वापस आता है और अपने साथ एक घोड़े का झुंड लेकर आता है, पहाड़ी घोड़े का झुंड। अब वही पड़ोसी लोग, वही गांव वाले लोग उसके पास आते हैं और कहते हैं, ओहो आपका भाग्य कितना अच्छा है, देखो आपका घोड़ा कितने घोड़े को एक साथ लेके आया आपके पास। अगेन वो फार्मर, वो किसान बोलता है, आपको कैसे पता कि ये मेरा अच्छा लक है, ये मेरा भाग्य अच्छा है? हाउ डू यू नो दैट? हाउ डू यू नो दैट दिस इज माई गुड लक? कुछ दिन और बीतते हैं और एक दिन उसका बेटा, उस फार्मर का बेटा, वो जो पहाड़ी घोड़ा आया था उस पे कोशिश करता है चढ़ने की, और इसी कोशिश में वो उस घोड़े से गिर जाता है और उसका पैर टूट जाता है। अब वही गांव वाले आते हैं उसके पास, उस फार्मर के पास, उस किसान के पास और बोलते हैं,
ओहो, आपका भाग्य कितना खराब है. Your luck is very bad. Again that gentleman, that farmer said, how do you know this is my bad luck? आपको कैसे पता कि यह हमारा भाग्य खराब है? टाइम बीतता है, कुछ साल बीतते हैं और उस देश में, उस कंट्री में युद्ध छिड़ जाता है, वार छिड़ जाता है और मिलिट्री वाले लोग उस गांव में आते हैं और वहां के जो यंग पीपल हैं, यंग लोग हैं, उनको मिलिट्री में भर्ती करने के लिए जबरदस्ती लेकर जाते हैं. और यहां उसका बेटा चूंकि अपाहिज था, चूंकि उसका पैर टूटा हुआ था, उसको मिलिट्री लेकर नहीं गया. अब माय डियर फ्रेंड, आप डिसाइड करिए कि ये जो था वो बैड लक था या गुड लक था, ये अच्छा भाग्य था या बुरा भाग्य था, ये आप डिसाइड करिए. तो जिंदगी में कुछ भी होता है, तो जब कुछ अच्छा होता है तो हम सोचते हैं हमारा भाग्य अच्छा है, जब बुरा होता है तो हम सोचते हैं हमारा भाग्य बुरा है. लेकिन माय डियर फ्रेंड, हमें उस लक का जो चक्रव्यूह है उससे हमें बाहर निकलना होगा. वो जो लक का चक्रव्यूह है उसमें फंसने से क्या होता है कि आप जो प्रॉपर मेहनत होता है वो आप नहीं कर पाते हैं. इसलिए उस लक के चक्रव्यूह से बाहर निकलना होगा. लक को एक नए डिफिनीशन के रूप में देखना होगा आपको. और मैं आज अभी आपको लक का एक नया डिफिनीशन देता हूं. डू यू वांट टू हियर? लक का डिफिनीशन सिंपल है. व्हेन योर प्रिपरेशन मीट्स द अपॉर्चुनिटी, यस आई रिपीट, your preparation meets the opportunity, then luck happens. जब आपका प्रिपरेशन और आपका जब अवसर दोनों मिलता है तो लक होता है. आपने बहुत प्रिपेयर किया, आपने आपको खूब मेहनत की अपने लिए, जो भी आप चाहते हैं, और आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, तो लक इज नॉट हैपनिंग, isn't it? लेकिन आप प्रिपेयर कर रहे हैं और आप मेहनत कर रहे हैं और उस स्किल के लिए आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है और आप उस अपॉर्चुनिटी को क्रॉस कर जाते हैं, देन यू मेड द लक हैपन. उसको दूसरी तरह से भी देखिए. इस तरह से अगर आपने प्रिपरेशन नहीं किया, आपने मेहनत नहीं किया, आप मेहनत नहीं कर रहे हैं, आप अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं और आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल गई, तो क्या होगा? आप उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं कर पाएंगे, तो लक यहां पे नहीं हो रहा है. इसलिए आप जो भी चाहते हैं उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करते रहें, मेहनत करते रहें और अपॉर्चुनिटी को ढूंढते रहें. देखिए, जब भी अपॉर्चुनिटी आपको आएगी आपको उससे डर लगेगा. ये ध्यान रखिए, जब भी अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में आएगी तो आपको डर लगेगा, लेकिन आपको उस डर से आगे निकलना है, आपको उस डर को जीतना है. जब अपॉर्चुनिटी आई एंड उसको ग्रैब करना है, उसके लिए फिर मेहनत करना है. मैं आपको एक कविता सुनाता हूं. एक बहुत ही अच्छी कविता है जो मैं पढ़कर सुनाता हूं, जो आपको और भी एक्सप्लेन करेगा कि लक होता क्या है. उसने सारा दिन काम किया और सारी रात काम किया, उसने खेलना छोड़ा और मौज मस्ती छोड़ी, उसने ज्ञान के ग्रंथ पढ़े और नई बातें सीखी. वह आगे बढ़ता गया, पाने के लिए सफलता जरा सी, दिल में विश्वास और हिम्मत लिए वह आगे बढ़ा, और जब वह सफल हुआ लोगों ने उसे भाग्यशाली कहा. सो माय डियर फ्रेंड, आप अपने लाइफ में कुछ करते हैं, मेहनत करते हैं और एक दिन आप सफल हो जाते हैं, तो लोग आपको कहते हैं, हे सी हाउ लकी ही वॉज. आप इमेजिन करिए, सचिन तेंदुलकर, वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड, कितना मेहनत किया होगा,
कितनी बार उस बॉल को मारा होगा अपने बैट से, कितना प्रैक्टिस किया होगा, हार्ड वर्क, तब जाकर वो एक दिन बड़ा बैट्समैन बनता है। और हम कहते हैं कि सचिन तेंदुलकर बिकेम अ बेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड एंड पीपल विल से हे हाउ मच लकी ही इज, कहते हैं ना। उसी तरह से देखिए जो ओलंपिक विनर होते हैं, जो ओलंपिक में विन करते हैं, जो गोल्ड लेके आते हैं, कितना मेहनत करते हैं, नहीं, अपने आप को तपाते हैं उसमें, और सिर्फ 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट्स का गेम होता है। देखिए रेस जब होता है कितने सेकंड का होता है, कितने मिनट्स का होता है, 2 मिनट्स 3 मिनट्स। सिर्फ उतने मिनट्स के लिए कितना उन्होंने तपाया अपने आप को, और तब जाकर वो उस रेस को जीतते हैं। और हम कहते हैं ओह हाउ लकी ही इज, नो। तो लक के बारे में हमेशा याद रखिए कि लक जो है आपकी जब प्रिपरेशन, आपकी जब अपॉर्चुनिटी को मीट करेगी, देन लक हैपन्स। अब मैं आपको लक का फुल फॉर्म बताने जा रहा हूं, जो हमेशा याद रखिए। LUCK, लक का एक करेक्ट फॉर्म बताने जा रहा हूं, जो अगर आप याद रखेंगे तो आपको बहुत ही फायदा होगा अपने लाइफ में। और उसका फुल फॉर्म है लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज। लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज। जब आप मेहनत करते हैं करेक्ट नॉलेज के साथ, तभी आपका लक होता है, तभी आपका भाग्य बनता है। आपको करेक्ट नॉलेज होना चाहिए, सही टेक्निक मालूम होना चाहिए, देन आपको मेहनत करना है, देन आपको लेबर करना है, देन आपको वर्क करना है, और तब जाकर आपका लक बनता है। तब आप कहेंगे अपने आप को कि मैं अपने लक को बनाया। सिंपल आप इसे याद रखिए कि लक आपके प्रिपरेशन पर डिपेंड करता है। लक सिर्फ ये नहीं है कि आपने लॉटरी जीत ली, लक सिर्फ ये नहीं है कि आपको किसी ने 10 करोड़ रुपए दे दिए डोनेशंस में। लेकिन ये याद रखिए कि अगर ये चीज़ें आती हैं तो ये रिसर्च कहता है कि जिसने भी ये लॉटरी जीता है उसका कंडीशन, उसका लाइफ कंडीशन, फिर वो वापस वहीं पे आ गया है जहां पे था, जहां पे उसने लॉटरी जीती थी। तो लॉटरी जीतना सिर्फ लक नहीं है। लक को अगर बनाना है, लक को अगर समझना है और लक से अपने लाइफ को बेटर बनाना है, तो अपने लक को बनाना सीखिए। वो कैसे बनेगा? अपने आप को प्रिपेयर करिए फॉर बेटर फ्यूचर। आप क्या चाहते हैं उसके अनुसार आप अपने आप को प्रिपेयर करिए एंड अपॉर्चुनिटी को ढूंढते रहिए। और जिस दिन आपका प्रिपरेशन और ये अपॉर्चुनिटी मीट करेगा, उस दिन यू विल बी द लकीस्ट पर्सन इन लाइफ, isn't it? So my dear friend, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, प्लीज लाइक इट। अगर आप इस तरह के वीडियोस रेगुलरली देखना पसंद करते हैं और रेगुलरली देखना चाहते हैं, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और इस बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिए, क्योंकि जितने भी नोटिफिकेशन हैं आपको इंस्टेंटली मिलेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।